मुझे सच में नहीं पता था कि बिहार की इस वर्ल्ड फेमस और ट्रेडिशनल रेसिपी को बनाने के लिए सिर्फ हमें चावल का आटा चाहिए। अगर पता होता तो सच्ची कभी का बना लेती। लेकिन इस बार सोच लिया था कि सावन में ये रेसिपी ज़रूर बनाऊंगी, जो कि बिहार की वर्ल्ड फेमस रेसिपी है। एक मिठाई है, जिस तरह से हमारे राजस्थान में घेवर बनता है सावन में, उसी तरह से बिहार में ये मिठाई बनती है, जो कि वहाँ की बहुत ही फेमस और ट्रेडिशनल रेसिपी है। तो मैंने सोचा चलिए बनाते हैं। लेकिन जब भी मैं पहले देखती थी ना, तो इसका मैंने ऑथेंटिक तरीका देखा था, जो कि थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस में होता है। फिर एक दिन अचानक से मैंने देखा इसको इंस्टेंट तरीके से भी हम बना सकते हैं। तो मेरे को क्या चाहिए था, यही चाहिए था कि चलो झटपट से बन जाएगा इतना इजीली, तो क्यों ना हम भी इसको ट्राई करें। क्योंकि ट्रेडिशनल रेसिपियाँ होती ना, वो अपने आप में बहुत ही खास होती है। तो मैंने सोचा चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए आपको लेना होगा चावल का आटा, और इसके लिए आपको मेज़रमेंट भी ध्यान रखना होगा। कोई भी कप या फिर कटोरी ले लें। तो मैंने 1 कप से 1.5 कप जितना चावल का आटा लिया है। क्योंकि इस रेसिपी में थोड़ा सा मेज़रमेंट ध्यान रखना है, इसीलिए आपको कप या कटोरी लेनी है। तो जिस कप से या फिर कटोरी से हमने आटा लिया था, उसी कप या कटोरी से हमें पानी लेना है, उतना ही। तो 1.5 कटोरी या फिर 1.5 कप आटे के लिए 1.5 कप पानी डाला है। और अब इसमें चीनी जाएगी 1 कटोरी। तो अगर आप जो भी मिठाई खाते हो, पूरा मीठा मतलब प्रॉपर मीठा खाते हो, तो आपको ये पूरा 1 कप डालना है। और मैं जो है ना, जब भी कोई मिठाई बनाती हूँ तो उसमें मिठास थोड़ी सी कम रखती हूँ, ताकि कोई भी खाए ना तो इरिटेट ना हो, उसको आराम से भा जाए। तो इसलिए मैं उसमें से थोड़ी सी बचा ले लेती हूँ। तो यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच चीनी को मैंने बचा लिया है, और पौना कप जितना मैंने पूरा चीनी डाल दिया है। अब चीनी और पानी को अच्छे से घुलने तक पका लेंगे, अच्छा सा बॉईल आने तक। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमने आटा लिया था चावल का, उसको थोड़ा थोड़ा करके इस पानी में डाल देंगे। तो जब मैंने ये इंस्टेंट रेसिपी देखी थी, तब मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। क्योंकि मैंने देखा था कि इसको बनाने का तरीका बहुत ईजी है। वैसे तो मैं काफ़ी सालों से इसको देखती आई हूँ। तब मैं सोच रही थी क्या पता मुझसे बनेगी कि नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा ट्रेडिशनल जो है इसका तरीका देखा है, जो कि साबुत चावल से बनता है। उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लंबा चौड़ा होता है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका स्वाद भी बेहतरीन आता होगा। क्योंकि ट्रेडिशनल जो तरीके होते हैं ना, वो अपने आप में सुपर होते हैं, एकदम ऑथेंटिक तरीका होता है, और उसका जो फ्लेवर होता है ना, वो भी एकदम यूनिक होता है। फिर जब मुझे पता चला कि हम इंस्टेंट तरीके से भी बना सकते हैं, तो मैं आज बस वही तरीका यूज़ करने वाली हूँ, और फर्स्ट टाइम ये मैं मिठाई बना रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही पानी में हमने चावल के आटे को डाला, तो ये तुरंत ही गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो बस गैस की आंच को बंद कर देंगे, और एक बार अच्छे से मिलाएंगे, चलाएंगे, ताकि आटा और पानी अच्छे से मिल जाए। अब यहाँ पे तुरंत ही हम क्या करेंगे ना, इसको एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे, ताकि हम इसको गरम गरम में इसको अच्छे से गूँथ सकें, सॉफ्ट कर सकें। तो मैंने एक थाली ली है, उसमें थोड़ा सा घी लगा लिया है, ताकि आटा थाली और हाथों पे चिपके नहीं, क्योंकि थोड़ा गर्म भी है ना। तो यहाँ पे हमें इसको मसल मसल के इसका एक सॉफ्ट आटा लगा के तैयार करना है। अब इस रेसिपी का मेरा मेन उद्देश्य क्या है बताऊं। वैसे तो मुझे ट्रेडिशनल रेसिपियाँ बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। आप देख सकते हो मेरी जो भी वायरल रेसिपियाँ, वो सारी ट्रेडिशनल रेसिपियाँ। एक बार आप विजिट कीजिएगा मेरे चैनल पे, तो आप देखोगे जिसमें सबसे अच्छे व्यू है वो सारी ट्रेडिशनल रेसिपियाँ हैं, ऑथेंटिक, पारंपरिक। तो मुझे इन चीज़ों को बनाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसीलिए बना रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इंस्टेंट तरीका में हम जो इंस्टेंट तरीका यूज़ करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें धोखा दे ही देता है। तो बस वही बातें आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि जो चीज़ दिखती है या फिर वीडियो में दिखाते हैं लोग, वो रियल नहीं होता है। और मेरी रेसिपी बनाने और बताने का मकसद यही होता है कि मैं आपको सच्चाई बताऊं उसकी। मैं रेसिपियाँ बनाती हूँ, वो परफेक्ट भी बनती है, ऐसा नहीं, गलती हो जाती है, कहाँ गड़बड़ हो जाती है, वो सारी चीज़ें भी बताती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आपको ये कह दूँ कि आप ये कर लो तो हो जाएगा। नहीं जी, नहीं होता है। जो चीज़ आप वीडियो में देख रहे हो, वो रियलिटी नहीं होती है। काफ़ी कुछ उसमें अलग चीज़ें होती है जो आपको नहीं दिखाई जाती है। क्योंकि जो रेसिपियाँ बनाता है वो प्रोफेशनल होता है, और हम जैसे नॉर्मल जो लेडीज़ है, हाउसवाइफ है, वो हमेशा नहीं बनाते हैं। तो काफ़ी जगह मिस्टेक हो जाती है, तो मेहनत तो जाती है, चीज़ भी बिगड़ती है, और हम हो जाते हैं डिसअपॉइंटेड। तो ऐसा हमें नहीं करना है। यहाँ पे आटे को अच्छे से गरम गरम में ही मसल लेना है। आपने देखे होंगे मेरे हाथ एकदम लाल हो गए थे, फिर भी हमने इसको अच्छे से मसल मसल के इसका सॉफ्ट आटा लगा लिया है। जैसा कि नॉर्मली गेहूं का रोटी का होता है ना, वैसा ही लगा है। लेकिन चावल है ना,
ना, तो इसमें अच्छा सा सॉफ्टनेस है। अब क्योंकि मैं बना रही हूँ बिहार की फेमस मिठाई अनरसा। अनरसा का जो टेक्सचर होता है वो गोल होता है, काफ़ी जगह बॉल जैसा और कुछ जगह टिक्की जैसा होता है। तो दो शेप होता है, लेकिन मैंने सोचा जब इसको इंस्टेंट तरीके से बना रहे हैं तो इसको एक क्यों ना अलग सा लुक दिया जाए। तो मैंने सोचा मैंने फ्लावर वाला कटर लिया और इसको फ्लावर शेप में कट कर लिया कि जब फ्राई करना ही है तो थोड़ा सा इसको लुक दिया जाए। तो मैंने सोचा चलिए इसको फ्लावर का लुक देते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्लावर वाले कटर से इसको कट किया, कुछ इस तरह से ये बन रहा था। अब क्या होता है, इसके ऊपर लगाने होते हैं तिल। तो क्योंकि मैं बना रही हूँ इसको फर्स्ट टाइम, तो यहाँ से शुरू होती है मेरी जर्नी कि कहाँ क्या गड़बड़ होती है कि हम रेसिपी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, हमें लगता है जो दिख रहा है वही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो मैं सारा ही डिटेल में बताऊंगी, पहले बैच से लगाकर फोर्थ बैच तक, मतलब 4 बैचेज में हम इसको बनाएंगे और कहाँ क्या क्या हम गड़बड़ी कर देते हैं वीडियो देख करके बिना सोचे समझे, वो सब कुछ बताऊंगी। तो पहला बैच मैं तैयार कर रही हूँ कुछ इस तरह से फ्लावर की शेप में। तो मैंने फ्लावर की शेप में इसको कट किया, पहले गोल बनाया फिर फ्लावर की शेप में कट किया और सभी को तेल से अच्छे से, सॉरी तेल से नहीं, तिल से मैंने सफ़ेद जो तिल होता है उसे कोट कर लिया। जो अनरसा होता है उसमें भर भर के तिल लगाया जाता है वाइट वाला, तो बस हम भी लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे तिल अच्छे से नहीं लग रहा, आप देख रहे हो अच्छे से इस पर कोट नहीं हो रहा। ये कहाँ हमने गलती की जिससे ये कोट नहीं हो रहा, वो मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से 8 से 7-8 जितने मैंने अनसा बनाए उस पे तिल लगाया और उसके बाद में हमें अच्छा गरम घी रखना है, कढ़ाई में घी गरम कर लेना। उसके बाद में एक एक करके अनरसा इसमें डाल देने हैं। अनरसा डालने के बाद हमें इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे भुनना है। अब यहाँ पे देखिए पहले ही तिल तो कम ही लगे थे और जैसे ही हमने इसको घी में छोड़ा तो जो ऊपर वाले तिल थे वो सारे हट गए। रीज़न क्या था कि हमने इसको अच्छे से चिपकाया नहीं। तो यहाँ पे हमारी क्या गड़बड़ हो गई वो मैं आपको बताती हूँ पहले तो जो इंस्टेंट तरीका होता है, मैंने जहाँ तक कि मैंने इसको सोचा है, समझा है, जाना इस रेसिपी में, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, काफ़ी सारे लोग होंगे वो भी देख के फ़र्स्ट टाइम ही बनाते हैं। तो ये कोई नहीं बताएगा कि जो आटा लगता है ना वो आपको एकदम सॉफ्ट रखना है कि जैसे ही आपने आटा और पानी मिलाया बस गैस की आंच को बंद कर दें। और चीनी की मात्रा आपको थोड़ी ज़्यादा रखनी है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और तीसरी बात, आटा और पानी को मिलाते समय इसमें आपको घी या तेल का मोयन ज़रूर से डालना है। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है, जो मैंने नहीं किया है और काफ़ी सारे वीडियो मैंने नहीं देखा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आपको ये ज़रूर करना है। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है कि हमने जो अनरसा बनाया था, तिल लगाया था, वो क्यों नहीं चिपका, क्योंकि हमने उसके ऊपर पानी नहीं लगाया। तो अनरसा पे तिल लगाते समय इस पे पहले पानी लगाना होता है कुछ इस तरह से, उसके बाद में इसको दबा दबा के कुछ इस तरह से प्रेस करते हुए इसको गोल शेप दिया जाता है। तो ये गलतियां जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया है वैसा नहीं करना है, जो रियल तरीका है वो ही आपको अपनाना है। तो अनरसा को कुछ इस तरह से पानी से भिगो करके इसके ऊपर तिल अच्छे से चिपकाया जाता है कुछ इस तरह से। आप देख रहे हो सेकंड बैच में मेरे कितने बढ़िया से तिल लग गए हैं। अब वैसे फर्स्ट बैच के जो है तिल सारे निकल गए थे, लेकिन हमने इसको अच्छे से सेक लिया है, गोल्डन कर लिया है, तो बस इसको एक बार निकाल देते हैं। वैसे इस मिठाई में जो तरीका मैंने यूज़ किया है, ये जो फर्स्ट बैच बन रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि एकदम एक तो ये हार्ड हो जाएंगे, दूसरा इसके ऊपर बिल्कुल भी तिल नहीं लगेगा। हार्ड इसलिए होंगे क्योंकि हमने आटे में मोयन नहीं डाला था। तो आपको आटा लगाते समय जो हमने पानी और आटे को मिक्स किया था उस टाइम में आपको घी या तेल ज़रूर से डालना है, 3-4 छोटे चम्मच जितना। इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा अगर आप अनरसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर बनाने वाले हैं, ठीक है। पहली तो गलती यहाँ पे होती है। दूसरी है, आटे को आपको एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट आटा रखना है। उसके बाद में पानी लगा करके अनरसा के ऊपर अच्छे से तिल को कोट करना है। ये 2 से 3 बातें आपको ध्यान रखनी ही है, नहीं तो ये जो है बिस्किट बन जाएंगे एकदम क्रिस्पी वाले बिस्किट, जैसे कि मेरे पहले बैच में बन गए। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने इससे काफ़ी कुछ सीखा है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और 101% मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कोई भी ऐसा फूड क्रिएटर या फिर यूट्यूबर नहीं होगा जो पहली बार में परफेक्ट मिठाई बना दे। स्पेशली मिठाई बनाते वक्त बहुत सावधानियां बरतनी होती है। मैंने इतने सालों से मैंने यही सीखा है
आप नमकीन चीज़ें बनाओ, स्टार्टर्स बनाओ, स्नैक्स बनाओ, उसमें इतनी दिक्कत आपको कभी भी नहीं आएगी जितनी मिठाइयों में आती है। इसमें मेज़रमेंट और काफ़ी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर हम बार-बार प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि होगा नहीं, होगा ज़रूर। कुछ गलतियाँ होगी, कुछ गड़बड़ होगी, कुछ बिगड़ेगा, कुछ हम सीखेंगे, तभी कहीं जाके ये चीज़ें हमसे प्रॉपरली बनेगी। लेकिन एक बार तो नहीं बनेगी, एक बार में तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अब मैंने दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है, तब तक मैंने सारे अनरसा को बना के प्रॉपरली तेल लगा कर के पानी से अच्छे से चिपका के तैयार कर लिए हैं, वो भी गोल शेप में। और ये है दूसरा बैच जिसमें आप देख सकते हो हमने पानी से तिल चिपकाए थे ना, तो अच्छे खासे इस पे तिल चिपक गए हैं। वैसे तो काफ़ी कुछ हटेंगे भी, ऐसा नहीं कि नहीं हटेंगे, लेकिन अगर हम अच्छे से चिपकाते हैं तो इतना नहीं हटते हैं। और अगर गीला आटा होता है ना, थोड़ा सॉफ्ट, तो अच्छे से उसके अंदर प्रेस हो जाते हैं और उस मतलब जो है सिचुएशन में भी तिल कम निकलते हैं। तो यहाँ पे सेकंड बैच को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया, एकदम गोल्डन कर लिया है। तो कुछ इस तरह से आपको इस पे तिल दिखेंगे। इस रेसिपी में या फिर इस मिठाई में तिल का बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, साथ ही साथ इसका टेक्सचर भी इसी से है। मतलब अगर कोई पहचानेगा ना कि ये अनरसा है, तो तिल के अकॉर्डिंग ही पहचानेगा कि हाँ, ये बिहार की रेसिपी है, अनरसा है, ठीक है। तो जो ये तीसरा बैच है उसको मैं फिर से डाल रही हूँ और इसे भी हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे भूनेंगे बढ़िया से। और यहाँ पे भी तिल मेरे ज़्यादा नहीं निकल रहे, फर्स्ट बैच में निकले जितने निकले, उसके बाद इतने ज़्यादा नहीं निकले, काफ़ी कुछ इस पे लगे थे। तो मैंने थर्ड बैच को कम भूना ताकि मुझे पता चले कि अगर हम कम भूनते हैं तो कैसा रिस्पॉन्स आता है, ज़्यादा ना इसको फ्राई करते हैं तो कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो फाइनली मैंने चारों बैच भून लिए हैं और जो चौथा बैच आप देख सकते हो इसमें भर भर के आपको तिल दिखेंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे ये एक तरह से ये सोच लीजिए कि हमने 4 बार इसको बनाया और चौथी बार में हम इसको अच्छे से जान गए हैं, इसको अच्छे से बना लिया है, हम इसमें एक्सपीरियंस हो गया है हमें अच्छे से कि हमने कहाँ क्या गलती की। तो बस यही चीज़ हमारी रियलिटी में भी होता है कि फ़र्स्ट टाइम में ऐसा नहीं बनता, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में तो आप 100% इसको बना ही लोगे। तो आज की मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपको रेसिपी अच्छी लगे ना लगे मुझे ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अनरसा की रेसिपी पहले ट्राई की है फर्स्ट टाइम, तो आपके कहाँ क्या गड़बड़ हुई है। अगर आपने कभी भी नहीं ट्राई की और पहली बार ट्राई की हो, तो जिस तरह से मैंने एक्सपीरियंस किया है वो आप एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। हालांकि ये सारे अनरसा एकदम बिस्किट जैसे बने हैं, ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से हल्के से सॉफ्ट है, लेकिन हाँ क्रिस्पी ही है। और मैं इसको बिस्किट ही बोलूँगी क्योंकि प्रॉपर अनरसा जैसा मुझे वैसे फ्लेवर नहीं पता कैसा होता है, कैसे बनते हैं, लेकिन ये तो मुझे एकदम बिस्किट के जैसे ही लगे। हालांकि हम इसको खा लेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।